नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ उत्तराखंड में अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। केदारनाथ में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। स्थायी रूप से रोकी गई केदारनाथ यात्रा। प्रशासन की यात्रियों से केदारनाथ नहीं जाने की अपील है। मौसम सामान्य होने पर ही यात्रा पर जाने की अपील की गई है। सीएम धामी ने अफसरों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। तो उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट है। उत्तराखंड में अगले 2 दिन बारिश का अलर्ट है। केदारनाथ में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अस्थायी रूप से रोकी गई है केदारनाथ यात्रा। यात्रियों से केदारनाथ नहीं जाने की अपील की गई है। सीएम का अफसरों को अलर्ट रहने का निर्देश। उत्तराखंड में अगले 2 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं। खबर रायबरेली से है, जहां पर 24 घंटे के अंदर 3 बच्चियों के लाई नमकीन खाने से मौत के मामले में एक्शन हुआ है। एसपी और एसडीएम मामले की जांच करने गांव पहुंचे हैं। कल 2 बच्चियों की मौत हो गई थी। आज एक बच्ची ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। ऊंचाहार कोतवाली के मिर्जा इनायतुल्लाहपुर गांव का यह पूरा मामला है। तो 3 बच्चियों की मौत की जांच शुरू हो गई है। लखनऊ से खबर है। लखनऊ में पिछड़ा मोर्चा के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2014 से विपक्ष का नारा होता था सबका साथ अपना विकास, लेकिन 2014 में पीएम मोदी ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास। जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर समाज का विघटन नहीं होने देंगे। सभी के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। वंचित, दबे कुचले लोगों की आवाज को एक आवाज देंगे, उसे आगे बढ़ने का अवसर देंगे। और 2014 के बाद से लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो कार्य हुए हैं या हो रहे हैं, आप सबके सामने हैं। उससे पहले जिन लोगों ने प्रदेश और देश में शासन किया, आपने ज्यादातर इन लोगों को देखा होगा, नारा वे भी लगाते थे। नारा जो 14 में नारा बजा था सबका साथ सबका विकास का, उससे पहले प्रदेश और देश में जिन लोगों ने शासन किया था, उन लोगों का नारा होता था कि सबका साथ, लेकिन उनके परिवार का विकास, यानी उनके स्वयं के विकास के बारे में वे सबका साथ लेना चाहते थे। वे कभी भी उनका दृष्टिकोण परिवार से ज्यादा बढ़कर के नहीं, वो अपने स्वयं के परिवार का, स्वयं और स्वयं के परिवार के विकास के अलावा समाज और राष्ट्र के बारे में उनकी चिंता थी ही नहीं। और यही कारण रहा कि प्रदेश पिछड़ता गया, प्रदेश पिछड़ता गया, बदहाली होती गई, बेरोजगारी बढ़ती गई, दंगों की आग में प्रदेश को झोंक दिया गया। सीएम योगी श्रावस्ती और बहराइच के दौरे पर हैं। सीएम पहले श्रावस्ती पहुंच रहे हैं, इसके बाद करीब 3:10 पर बहराइच पहुंचेंगे। दोनों जिलों में सीएम योगी करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी देंगे। बहराइच में सीएम योगी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उसके बाद करीब 5:30 बजे लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। बहराइच जाएंगे सीएम योगी। वहीं श्रावस्ती में 87 योजनाओं की सौगात आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दी जाएगी। दोनों जिलों में करोड़ों की सौगात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देंगे। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। लखनऊ से खबर है। विधानसभा उपाध्यक्ष का नामांकन हो गया है। बीजेपी समर्थित नितिन अग्रवाल के नामांकन के लिए सीएम योगी खुद पहुंचे। नितिन अग्रवाल एसपी के बागी विधायक हैं और कुछ समय पहले बीजेपी में शामिल हो गए। नितिन पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल के बेटे हैं।
राजी सपा राम गोविंद चौधरी जी कह रहे हैं कि संसदीय परंपराओं का निर्वहन नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और ये उपाध्यक्ष का पद सबसे बड़े विपक्षी दल के लिए आरक्षित होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी संसदीय परंपराओं का पालन कर रहा है और सबसे बड़े जो विपक्षी दल होता है उसी के लिए वह रिजर्व किया गया था। जब वो कैंडिडेट नहीं दे पाया, एक कैंडिडेट आए हैं जो सबसे बड़े विपक्षी दल से थे, तो उन्हीं को प्रत्याशी बनाया गया। श्री नितिन अग्रवाल को कैंडिडेट बनाया गया है और वह उनके कैंडिडेट के रूप में यहाँ पर आए हैं। उनका समर्थन करने के लिए हम लोग आए हैं, भाई संसदीय परंपराओं का सम्मान करने के लिए आए हैं। देखिए, विषय किस पार्टी का कौन सी दल का है ये विषय नहीं होना चाहिए। आज नामांकन क्योंकि विधानसभा उपाध्यक्ष के पद का हुआ है तो एक संवैधानिक पद है और मैं तो कहूँगा कि आज आदरणीय नेता सदन ने आके मुझे आशीर्वाद भी दिया है। मैं विपक्षी दल के भी विधायकों ने मेरे प्रस्तावक बने हैं और ये एक परंपरा है कि नेता सदन प्रस्ताव करते हैं, विरोधी दल के नेता उनका समर्थन करते हैं। यही एक परंपरा चली आ रही है और इस परंपरा का सरकार ने निर्वहन किया है बहुत अच्छे से। उसका सम्मान करती है सरकार और इसके लिए माननीय नेता सदन और सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आप जैसे जानते हैं वोटिंग होनी है, 2 प्रत्याशी आ गए हैं, गुप्त मतदान होना है और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी का समर्थन मुझे मिलेगा। अंतरात्मा की आवाज़ में तो उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 में वोट दिया था और उसका माकूल जवाब समाजवादी पार्टी को मिल गया था और कल भी अंतरात्मा की आवाज़ पर विधायक वोट देंगे, उसका भी जवाब समाजवादी पार्टी को कल मिल जाएगा। विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन हो गया है। बीजेपी समर्थित और एसपी के बागी नितिन अग्रवाल ने नामांकन किया, वहीं एसपी से नरेंद्र सिंह वर्मा ने नामांकन किया है। कल उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष के पद पर नामांकन के बाद एसपी के नरेंद्र सिंह वर्मा ने कहा कि अगर संसदीय परंपराओं का पालन होगा तो ये पद उन्हें ही मिलना चाहिए। सदन में सबसे बड़ा विरोधी दल समाजवादी पार्टी है, इसलिए वही एसपी के अधिकृत प्रत्याशी हैं। संसदीय परंपराओं का पालन नहीं हुआ तो गुप्त मतदान से उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। विधानसभा का कार्यकाल पूर्ण होने वाला है। अच्छा होता कि विधानसभा गठित होने के साथ साथ ही उपाध्यक्ष के पद का निर्वाचन हो जाता तो अच्छा होता। अब तो 3 महीना बचा है, लेकिन उसके बाद भी जो उपाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, क्योंकि हमारी पार्टी विपक्ष का सबसे बड़ा दल है और संसदीय परंपराओं के अनुसार विपक्ष के सबसे बड़े दल को उपाध्यक्ष के पद का दायित्व दिया गया है और अभी तक उत्तर प्रदेश में निर्विरोध रूप से ये दायित्व विपक्ष को मिलता रहा है, कभी चुनाव नहीं हुआ है। हमें उम्मीद है कि संसदीय परंपराओं को ध्यान में रखते हुए सत्ता पक्ष के लोग जो पुरानी परंपराएं चल रही हैं उस पर चलेंगे और संसदीय परंपरा को कायम रखेंगे। समाजवादी पार्टी का सस्ता अभियान, कई नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। आरएस कुशवाहा समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। बीएसपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं कुशवाहा। पूर्व सांसद कादिर राणा भी एसपी में शामिल हुए हैं। कर्मचारी नेता हरिकिशोर तिवारी भी शामिल हुए हैं, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। बड़ी खबर इस वक्त की, समाजवादी पार्टी का सस्ता अभियान, लगातार लोगों का समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने का सिलसिला लगातार जारी है और आज भी समाजवादी पार्टी में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आरएस कुशवाहा समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। बीएसपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं आरएस कुशवाहा। कई नेता समाजवादी पार्टी का दामन आज थामे हैं। दो 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले धर्मनगरी अयोध्या में न्यूज 18 का सबसे बड़ा सियासी मंच सजेगा। एजेंडा अयोध्या में सियासी दिग्गज के साथ साधु संत भी सियासत पर अपनी राय रखेंगे। हमारा मेगा शो दोपहर 3:26 पर शुरू होगा। आज न्यूज 18 के मंच पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 2022 की रणनीति पर खुलकर बात करेंगे। वहीं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद भी एजेंडा अयोध्या में बेबाकी से अपनी बात रखेंगे। उधर राम मंदिर निर्माण समिति के सदस्य अनिल मिश्र और बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी से अयोध्या के बदलते स्वरूप पर चर्चा होगी और एजेंडा अयोध्या के एक सेगमेंट में साधु संत बताएंगे आखिर उनका आशीर्वाद किसके साथ रहेगा। और कार्यक्रम स्थल से केबी शुक्ला हमारे संवाददाता अयोध्या से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। केबी,
अब अंतिम दौर में तैयारियां और हर किसी को इंतजार है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का, तमाम साधु संतों का, कि आज वो इस सबसे बड़े मंच पर क्या कहेंगे। देखिए अनुपम, राजनीतिक का महामंच अयोध्या में सज चुका है। बिल्कुल तैयारियां अंतिम चरणों में आप देख रहे हैं कि ये न्यूज 18 का जो महामंच है, जो राजनीतिक का महामंच है, सियासत का महामंच है, ये सज चुका है। रामनगरी अयोध्या में सबसे बड़ा शो न्यूज 18 लेके आया है। बस 3:26 से ये महामंच, इस सियासत का शो यहाँ शुरू हो जाएगा। आप देख रहे हैं तैयारियों को, जिस तरह तैयारियां न्यूज 18 ने की है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य और विपक्ष के नेता यहां पर बैठेंगे। अयोध्या का कितना विकास हुआ है, राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, ऐसे में राम मंदिर को लेकर क्या सियासत है। 2022 के चुनाव में राम मंदिर और राम किसकी तरफ जाएंगे, भगवान राम का आशीर्वाद किसको मिलेगा, ये सब तय होगा इस महामंच पर, इस सियासत के महामंच पर। आज इस बात की चर्चा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका केबी शुक्ला हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। लखीमपुर केस में अंकित दास को पुलिस ने जेल भेजा है। गनर लतीफ और ड्राइवर शेखर को भी रिमांड पूरी होने के बाद जेल भेज दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर लखीमपुर केस से जुड़ी हुई, लतीफ और शेखर को भी जेल भेजा गया है। रिमांड पूरी होने के बाद जेल भेजा गया है। अंकित दास को पुलिस ने जेल भेजा है। लतीफ और शेखर को भी जेल भेजा गया है। तो लखीमपुर केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, लतीफ और शेखर को भी जेल भेजा गया है। रिमांड ये पूरी हो गई थी इनकी, इसलिए इनको जेल वापस भेज दिया गया है। मथुरा से खबर है, आसमानी बिजली से हादसा हुआ है। आसमानी बिजली गिरने से 6 लोग झुलसे हैं। एक किसान और 5 महिलाएं झुलसी हैं। खेत में काम करते वक्त 6 लोग झुलसे हैं। थाना मगोरा के पाली डूगरा गांव की घटना है। तो मथुरा से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। काम करते 6 लोग झुलसे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झारखंड के धनबाद में 100 किलो का अजगर मिला है। इस अजगर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। धनबाद में एफसीआई परिसर में विशालकाय अजगर मिला है, जिसके बाद जेसीबी की मशीन को बुलवाया गया। जेसीबी की मदद से इस विशाल अजगर को उठाया गया है। इसे देखकर स्थानीय लोग भी दंग रह गए। हालांकि विशालकाय अजगर को देखे जाने के बाद वक्त रहते उसे वहां से हटाया गया। जेसीबी की मदद से अजगर को हटाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। परिजन मारपीट का वीडियो हो रहा है वायरल, पुलिस ने केस दर्ज किया। गाजीपुर में आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा। पथराव में एसएचओ समेत 7 पुलिसकर्मी घायल। पुलिस पर लगाया एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप। जालौन में परशस्त्र पूजा के दौरान प्रधान ने की हर्ष फायरिंग। गोली लगने से एक की मौत, पुलिस ने 4 को कब्जे में लिया। मथुरा में मामूली विवाद में आपस में भिड़े किसान, मारपीट का वीडियो हो रहा है वायरल। खाद की किल्लत को लेकर आपस में भिड़े। हरदोई में चुनाव रंजिश में फायरिंग और पथराव, दोनों पक्षों के 4 लोग हुए घायल। सभी घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। बुलंदशहर में दबंगों की गुंडाई, भूलिया परिवार के लोगों पर बरसाई लाठियां। महिलाओं पर अश्लील कमेंट का विरोध करने पर पीटाई। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में कार और मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर। गुस्साए लोगों ने की युवक को जमकर पिटाई। कानपुर में छेड़छाड़ का विरोध करना युवक को पड़ा भारी। शराबी युवक ने लड़के को जमकर पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल। हरदोई में कबड्डी टीम की महिला कोच की खिलाड़ियों ने की जमकर पिटाई। स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल प्रतियोगिता के दौरान की पिटाई। कौशाम्बी में घर पर चढ़कर मारपीट का वीडियो वायरल। दर्जनों की संख्या में युवकों ने घर पर चढ़कर लाठी डंडे से किया हमला। अमेठी में एक युवक ने 7 साल की मासूम के साथ किया रेप। गंभीर हालत में बच्ची अमेठी जिला अस्पताल रेफर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सहारनपुर में जमीन विवाद के चलते एक शख्स ने पत्नी और 3 बच्चों के साथ की आत्मदाह की कोशिश। लोगों ने बचाई जान। पुलिस ने दोनों पक्षों के 6 लोगों को हिरासत में लिया। बस्ती में जमीन विवाद में दबंगों ने घर में लगाई आग। परिवार के लोगों की दबंगों ने की पिटाई। पुलिस ने 28 लोगों पर किया मुकदमा दर्ज। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। हरदोई में प्रेमी ही निकला युवती का कातिल। शादी के लिए दबाव बनाने पर हत्या कर शव को दफनाने का आरोप। 8 महीने से गायब थी लड़की। आरोपी युवक और उसका पिता गिरफ्तार।
बिजनौर में रामलीला में युवक की मौत। रामलीला मंचन के दौरान युवक की हार्ट अटैक से हुई मौत। दशरथ का किरदार निभा रहा था युवक। पौड़ी में विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने की तैयारी शुरू। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग को लेकर जन जागरूकता अभियान किया गया शुरू। मसूरी में आईटीबीपी अकादमी में हो रही है पासिंग आउट परेड। 38 जाबाज अधिकारी बनेंगे आईटीबीपी का हिस्सा। कोविड काल के दौरान सभी अधिकारियों ने की थी ड्यूटी। वाराणसी में काशी हाट बनेगी बनारस की नई पहचान। देश विदेश के खरीदारों को एक साथ मिलेंगे बनारसी उत्पाद। अमिताभ बच्चन की ऑन स्क्रीन बेगम का किरदार निभा चुकी फरुख जाफर का निधन। 89 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। कटरीना कैफ ने रेड लहंगे में बिखेरे जलवे। खूबसूरती पर फिदा हुए फैन जमकर की तारीफ। रिलीज से पहले सलमान खान की अंतिम का धमाका। आईएमडीबी की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म सूची ने किया टॉप। सैफ अली खान करीना कपूर की शादी को 9 साल पूरे। बहन सबा पटौदी ने भाई भाभी को दी बधाई। शरारा पहनकर अपने नए हरियाणवी गाने पर थिरकती नजर आई सपना चौधरी। वीडियो हो रहा है वायरल। ब्लैक ड्रेस में जरीन खान ने खींचा फैंस का दिल। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है जमकर वायरल। 20 साल बाद गदर 2 से सनी देओल अमीषा पटेल की वापसी। पर्दे पर फिर दिखेगी तारा सिंह और सकीना की जोड़ी। अक्षय कुमार की फिल्म गोरखा का पोस्टर रिलीज। मेजर जनरल इयान कार्डोजो के रूप में दिखे खिलाड़ी कुमार। राहुल वैद्य अपने नए गाने गरबे की रात से मुसीबत में फंसे। लोगों से मिल रही है जान से मारने की धमकियां। युवा क्रिकेटर अभी बरोड का निधन। साल 2011 में भारत की अंडर 19 टीम की थी कप्तानी। एशिया कप खेलने पाकिस्तान जाएगी टीम इंडिया। जय शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक। बीसीसीआई सचिव ने रमीज राजा को भेजा था आईपीएल फाइनल में आने का न्योता। माइकल वॉन का बड़ा बयान। कहा अगर राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के कोच बने तो दुनिया भर की टीमें रहे सावधान। चेन्नई सुपर किंग्स ने चौथी बार जीता आईपीएल का खिताब। चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रनों से हराया। ऋतुराज गायकवाड़ ने सिर सजी ऑरेंज कैप। आईपीएल 2021 में ऋतुराज गायकवाड़ ने सबसे ज्यादा 635 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के हर्षल पटेल के सिर सजी पर्पल कैप। आईपीएल 2021 में हर्षल पटेल ने सबसे ज्यादा 32 विकेट लिए। सोना और चांदी कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट। 40,400 के करीब पहुंचा सोना। चांदी 64,900 पार कर रही है कारोबार। तेल की कीमतों से लोग परेशान। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 35 पैसे की बढ़ोतरी। 105.49 रुपए प्रति लीटर पहुंचा पेट्रोल। डीजल 94 से कम वजन के बच्चे अगर कहिए तो भारत में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे अगर कहिए तो उत्तर प्रदेश में है। ये आंकड़े अगर आए तो ये आंकड़े इसीलिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गलत रास्ते पे चल रहे हैं। और ये वही सरकार है जिसने कहा कि हम न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा देंगे, खाने का इंतजाम अच्छा करेंगे। जो लोग कहते हैं कि गरीबों को हम इतने बड़े पैमाने पे गेहूं, इतने बड़े पैमाने पे हम चावल दे रहे हैं, ये कौन सा गेहूं, कौन सा चावल दे रहे हैं जिससे कि आज हमारे देश के बच्चों का पेट नहीं भर पा रहा। मुझे याद है जब समाजवादी सरकार थी तो बच्चों को हफ्ते में 1 दिन दूध देने का इंतजाम किया जाता था। जो हमारे गरीब लोग थे, समाजवादी पैकेट बुंदेलखंड में और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में जब बांटा जा रहा था तो उसमें घी, 1 किलो घी, 1 किलो मिल्क पाउडर का भी इंतजाम किया जाता था जिससे कि हमारे गरीब परिवारों को पर्याप्त तो अच्छा भोजन मिल जाए, न्यूट्रिशनल फूड मिल जाए उनको। मुझे याद है जिस समय मथुरा के
किचन का अक्षय पात्र का उद्घाटन हुआ था, जब वहां की संस्था ने कहा कि वो बच्चों को गर्म खाना दे सकते हैं और ऐसा खाना भी उपलब्ध करा सकते हैं जिससे कि बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी होगी। उसी समय समाजवादी सरकार ने फैसला लिया और 10 किचन और उत्तर प्रदेश में बन जाएं, उनका पैसा बजट से दिया गया। लेकिन आज सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए। जो समाजवादी सरकार ने लखनऊ में किचन बनाई थी, उसके अलावा उत्तर प्रदेश में कहीं किचन नहीं बन पाई। जो बच्चों को दूध मिलता था, जो बच्चों को फल मिलता था, वो तो बंद किया ही किया, लेकिन बच्चों की पूरी पढ़ाई चौपट कर दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। पूरी पढ़ाई बर्बाद हो गई है। आज पढ़ाई का कोई इंतजाम नहीं है। अगर बच्चों का भविष्य ना अच्छा हो और फिर जो नौजवान पढ़ लिख ले उसकी भविष्य की चिंता ना हो, तो ये सरकार में कैसे रह सकते हैं? इन्होंने हर वर्ग के लोगों को धोखा दिया है। ये नारों में, विज्ञापन में तो अच्छे लगते हैं, और आपने ठीक कहा, ये नौकरियां केवल प्रचार के लिए हैं। सच्चाई में नौकरी नहीं मिली। न केवल उत्तर प्रदेश ने धोखा दिया यहां के नौजवानों को, बल्कि दिल्ली की सरकार ने भी धोखा दिया। मुझे याद है, इसी सरकार ने कहा था कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी दे रहे हैं, और उस समय प्रधानमंत्री जी से उद्घाटन कराया गया था। उस समय भी सूची मांगी थी। आज भी मैं सरकार से सूची मांगता हूं कि जिन करोड़ लोगों को आपने रोजगार नौकरी देने का काम किया है और सरकारी नौकरी दी, कम से कम सूची तो दिखाएं। वो आंकड़े कहां हैं, वो सूचियां कहां हैं, किन लोगों को नौकरी दे दी आपने? ये सरकार किसान के खिलाफ है, और अगर आप लोकतंत्र में आवाज उठाओगे तो टायर से कुचल दिए जाओगे, और टायर से अगर कुचल दिए जाओगे, न्याय मांगोगे तो न्याय को कुचल देंगे। इसलिए मैं आज सब साथियों को धन्यवाद देता हूं कि आप सब निकल पड़े हैं इस देश का संविधान बचाने के लिए, कानून को बचाने के लिए और किसान को बचाने के लिए।